नमस्कार दोस्तों, एबीसी बुकपीडिया पर आपका स्वागत है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप वाकई मेंटली स्ट्रांग हैं? या फिर आप भी छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं, किसी की एक बात दिल पे ले लेते हैं, या फिर अपने अतीत के दुखों को हर रात दोहराते हैं? अगर हां, तो आज की ये समरी आपके लिए एक दर्पण की तरह है, जहां आप अपने ही माइंड के कमजोर हिस्सों से मिलेंगे और उन्हें पीछे छोड़ना सीखेंगे। कभी आप अकेले बैठे हों और आपके दिल में एक आवाज आई हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरी लाइफ इतनी टफ क्यों है? क्यों सब कुछ मेरे खिलाफ जाता है? ये सवाल सिर्फ आपके नहीं हैं। हर इंसान कभी ना कभी इनसे गुजरता है, लेकिन फर्क वहीं होता है। मेंटली वीक लोग वहां अटक जाते हैं और मेंटली स्ट्रांग लोग वहां से उठ जाते हैं। एमी मॉरिन कहती हैं, Feeling sorry for yourself is self-destructive. It wastes time, fuels negative emotions, and keeps you stuck. यानी खुद पर तरस खाना आपको अंदर से खत्म करता है, आपका वक्त खाता है, एनर्जी बर्बाद करता है और आपको वहीं फंसा देता है। एग्जाम्पल, सोचिए कोई लड़की है, रीमा, जिसे उसके बॉस ने प्रमोशन देने से मना कर दिया, जबकि उसने रात दिन मेहनत की थी। अब वो दो रास्तों पर खड़ी है। एथ, या तो वह खुद पर तरस खाकर रोए, शिकायत करे और किस्मत खराब कहे, दो कोती, या वह खुद से बोले, ठीक है, सीखूंगी और खुद को इतना बेहतर बनाऊंगी कि अगली बार इनकार की गुंजाइश ही ना रहे। मेंटली स्ट्रांग लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं। एक सच्चाई, आपका मूड, आपकी खुशी, आपकी शांति अगर किसी और के एक कमेंट से बदल जाती है, तो कंट्रोल आपके पास नहीं है। एमी कहती हैं, Mentally strong people don't give others the power to make them feel inferior or bad. कल्पना कीजिए, आपके पास एक रिमोट है जिससे आपकी सारी फीलिंग्स कंट्रोल होती हैं, और हर बार जब कोई कुछ निगेटिव बोलता है, आप वो रिमोट उसे थमा देते हैं। कैसा लगेगा? मतलब अब वह तय करेगा कि आप कब खुश होंगे, कब दुखी, कब गुस्से में। मेंटली स्ट्रांग लोग ऐसा नहीं करते। वो अपने रिमोट को कसकर पकड़ते हैं, क्योंकि वो जानते हैं, खुश रहने की चाबी दूसरों को दी तो जिंदगी उलझ जाएगी। बदलाव हमेशा डरावना लगता है, क्योंकि वह हमें अनजाने रास्तों पर ले जाता है, और इंसान का दिमाग उसी को पकड़ना चाहता है जो जान पहचान वाला हो। पर सोचिए, अगर आप हमेशा वही करते रहेंगे जो अब तक करते आए हैं, तो मिलेगा भी वही जो अब तक मिला है। एमी कहती हैं, चेंज इज इनएविटेबल, बट ग्रोथ इज ऑप्शनल। मतलब बदलाव तो होगा ही, लेकिन आप उस बदलाव के साथ बढ़ेंगे या नहीं, वो आपकी चॉइस है। रियल लाइफ रिफ्लेक्शन, कितने लोग हैं जो नई जॉब ज्वाइन नहीं करते सिर्फ इसलिए कि वहां सब नया है? कितने लोग हैं जो एक बुरा रिश्ता इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वहां आदत हो चुकी है? बदलाव से डरना आसान है, पर स्ट्रांग वही हैं जो उस डर को पकड़ते हैं और कहते हैं, चलो देखते हैं क्या सीखने को मिलेगा। खुद पर तरस मत खाओ, दुनिया आपको कुछ नहीं देती, आप खुद लेते हो। अपनी पावर किसी और के हाथ मत दो, चाहे वो लोग कुछ भी कहें। बदलाव से डरो मत, क्योंकि वहीं असली ग्रोथ छिपी होती है। इन तीन में से कौन सी चीज आपके अंदर सबसे ज्यादा असर करती है? खुद पर तरस खाना, दूसरों की वजह से दुखी होना, या बदलाव से डरना? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि अगला अध्याय कब चाहिए। एमी मॉरिन कहती हैं, People pleasing often comes from insecurity and the fear of rejection. हर किसी को खुश करने की आदत अक्सर डर से आती है। डर कि कोई नाराज न हो जाए, डर कि लोग मुझे पसंद करें, डर कि अना कह दिया तो मैं बुरा इंसान लगूंगा। लेकिन सच ये है, जब आप हर किसी को खुश करते हैं तो खुद को दुखी कर रहे होते हैं।
सोचिए, आपने ऑफिस में एक्स्ट्रा काम लिया क्योंकि ना नहीं कह पाए, और अब आप थक चुके हैं। दोस्त ने बार बार मदद मांगी और आप मना नहीं कर पाए। अब खुद का काम पीछे छूट गया। रिश्तेदार ने कुछ ऐसा कहा जिससे आप असहज थे, लेकिन आप चुप रह गए ताकि माहौल खराब ना हो। क्या यह मेंटल स्ट्रेंथ है? नहीं, यह खुद से धोखा है। मेंटली स्ट्रांग लोग क्या करते हैं? वो ना कहना जानते हैं, शांति से, बिना गिल्ट के। वो जानते हैं कि सबको खुश करना संभव नहीं, और सबसे जरूरी, वो अपनी आत्मा के खिलाफ नहीं जाते सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए। एमी कहती हैं, यू कैन बी काइंड एंड स्टिल से नो। बाउंड्रीज बिल्ड रिस्पेक्ट। मतलब, ना कहना बेरुखी नहीं, खुद की इज्जत है। हम सब रिस्क से डरते हैं। नौकरी बदलने का रिस्क, नया बिजनेस शुरू करने का रिस्क, या यहां तक कि किसी को अपने मन की बात कहने का रिस्क। लेकिन एमी मॉरिन साफ कहती हैं, मेंटली स्ट्रांग पीपल इवैल्यूएट द रिस्क एंड टेक इट। दे डोंट लेट फियर मेक डिसीजंस। यानी डर का मतलब रुकना नहीं है, डर का मतलब है सोच समझकर आगे बढ़ना। अनजाना डर, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? कैलकुलेटेड रिस्क, मैंने रिसर्च की है, प्लान बनाया है, और अब मुझे इसे ट्राई करना चाहिए। मेंटली वीक लोग सोचते हैं, अगर मैं गिर गया तो? मेंटली स्ट्रांग लोग सोचते हैं, अगर मैं उड़ गया तो? एक छोटी कहानी। अर्जुन एक जॉब में था जहां उसका ग्रोथ रुक चुका था। एक दिन उसे एक स्टार्टअप से ऑफर मिला। थोड़ा रिस्की, लेकिन रोमांचक। उसने रिसर्च की, अपने सेविंग्स देखी और फैमिली से बात की, फैसला लिया, और आज वो उस स्टार्टअप का को फाउंडर है। रिस्क था, लेकिन डर से नहीं, प्लान से लिया गया। एमी कहती हैं, द पास्ट कैंट बी रीरिटन बट इट कैन बी रिफ्रेम्ड। कई लोग हर रात अपने पुराने फैसलों पर पछताते हैं। काश मैं वो जॉब ले लेता, काश मैं उसे माफ कर देता, काश मैं वो गलती ना करता। लेकिन ये सब सोचने से क्या होता है? आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग क्या करते हैं? अतीत से सबक लेते हैं, पर खुद को सजा नहीं देते। वो जानते हैं कि माफी सिखाने के लिए होती है, सजा देने के लिए नहीं। एमी का एक शानदार नियम है, डोंट रिहर्स योर रिग्रेट्स, रिहर्स योर रिस्पॉन्सेज। ऐसा कौन सा पछतावा है जो आप बार बार सोचते हैं? क्या आपने खुद को कभी माफ किया है उस बात के लिए? क्या आप जानते हैं कि आपने तब वही किया जो आपको सही लगा? अब खुद को माफ करिए, क्योंकि जो बीत गया वो बदल नहीं सकता, लेकिन आप बदल सकते हैं। 8, हर किसी को खुश मत करो। जब आप सबके हो जाते हो तो खुद के नहीं रह जाते। 2, रिस्क से डरो मत। सही प्लान के साथ लिया गया रिस्क आपको नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। 3, अतीत को जाने दो। आप तब भी इंसान थे, आज भी हो, और आज भी सीख सकते हो। क्या आप लोगों को ना कह पाते हैं? क्या आपने कभी कोई रिस्क लिया जो आपकी जिंदगी बदल गया? क्या आप अपने अतीत से अब भी जूझ रहे हैं? कमेंट में बताएं, क्योंकि आपकी कहानी किसी और के लिए उम्मीद बन सकती है। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करें और अगला अध्याय मिस ना करें, जहां हम बात करेंगे क्यों मेंटली स्ट्रांग लोग बार बार वही गलतियां नहीं करते, वो जलन या ईर्ष्या को कैसे मैनेज करते हैं, और कैसे वो हार को भी ग्रोथ में बदलना जानते हैं। एबीसी बुकपीडिया पर हम हर शब्द को सोचने लायक बनाते हैं। याद रखिए, स्ट्रेंथ का मतलब मुस्कुराना नहीं, बल्कि मुश्किलों में भी अपने लिए खड़ा होना है। एमी कहती हैं, मेंटली स्ट्रांग पीपल रिफ्लेक्ट ऑन देयर मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम देम। गलती करना कोई पाप नहीं है। गलती ना समझना और फिर से वही दोहराना, यही मेंटली वीकनेस है। एग्जाम्पल, आपने एक बार क्रेडिट कार्ड का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया और महीनों तक कर्ज चुकाते रहे। अब अगर आप दोबारा वही कर रहे हैं तो यह गलती नहीं, आदत बन गई है। मेंटली स्ट्रांग लोग क्या करते हैं? अपनी गलतियों का पोस्टमार्टम करते हैं, पूछते हैं मैंने कहां चूक की, और फिर उस गलती से नया सिस्टम बनाते हैं ताकि वह दोहराई न जाए।
एमी का एक शानदार विचार है, ट्रीट एवरी मिस्टेक एज ट्यूशन फीस फॉर लाइफ, डोंट वेस्ट द लेसन। यानी जो कीमत चुकाई है उससे सीख भी लो। यह बहुत सटल लेकिन खतरनाक आदत है। कभी किसी को महंगी गाड़ी में देख के मन में चुभन हुई? किसी दोस्त की शादी या सक्सेस देखकर अजीब सी बेचैनी महसूस हुई? एमी कहती हैं, रिजेंटमेंट इज लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन एंड वेटिंग फॉर द अदर पर्सन टू डाई। यानी जलन किसी और को नहीं, आपको ही जला रही होती है। मेंटली स्ट्रांग लोग क्या करते हैं? वो कंपैरिजन को ग्रोथ में बदलते हैं। अगर कोई और आगे बढ़ा है तो सोचते हैं, उससे क्या सीख सकता हूं? और सबसे जरूरी, वो अपनी रफ्तार में खुश रहना जानते हैं। अगली बार जब किसी और की सफलता देखो, बुरा महसूस करने के बजाय सीखने की कोशिश करो। पूछो, क्या वो मेहनत ज्यादा कर रहे हैं? क्या उन्होंने ज्यादा रिस्क लिया? बिकॉज उनकी जीत आपकी हार नहीं है। एमी कहती हैं, फेलियर इज नॉट द एंड, इट्स फीडबैक। लेकिन बहुत से लोग पहली ठोकर में ही मान लेते हैं कि शायद ये मेरे बस की बात नहीं, मैं ठीक नहीं हूं, मुझे कभी सफलता नहीं मिलेगी। ये मेंटली वीक माइंडसेट है। मेंटली स्ट्रांग लोग जानते हैं कि सक्सेस इज बिल्ट ऑन अ पाइल ऑफ फेलियर्स। हर फेलियर उन्हें यह सिखाता है कि अगली बार क्या बदलना है। स्टोरी, थॉमस एडिसन से किसी ने पूछा, आपने 1000 बार फेल होने के बाद भी कोशिश क्यों नहीं छोड़ी? उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही माइंडसेट बनाता है मेंटली स्ट्रांग इंसान। एमी कहती हैं, मेंटली स्ट्रांग पीपल यूज सॉलिट्यूड फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन, नॉट सेल्फ पिटी। आजकल हर कोई व्यस्त रहना चाहता है। फोन, म्यूजिक, इंस्टाग्राम, मीटिंग्स, चैट। क्यों? क्योंकि अकेले होने का मतलब हम खुद से टकराते हैं, और हम में से बहुत लोग खुद को ठीक से जानते ही नहीं। हर दिन थोड़ा वक्त अकेले बिताते हैं, बिना फोन, बिना डिस्ट्रैक्शन। वो सोचते हैं, मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं? क्या मेरी लाइफ मेरी वैल्यूज के मुताबिक चल रही है? अकेलापन डर नहीं है, वो आपके माइंड का मिरर है। 1. गलतियां दोहराना बंद करो। हर गलती एक सबक है, यूज करो उसे। 2. जलन मत पालो, दूसरों की सफलता आपको भी सिखा सकती है। 3. पहली हार में मत रुको, हार से ही रास्ता निकलता है। 4. अकेले रहना सीखो, तभी आप खुद को समझ पाओगे। एमी मॉरिन की यह किताब हमें बताती है कि मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब सुपर हीरो बनना नहीं है। मतलब है कमजोर आदतों को पहचानना और उन्हें धीरे धीरे छोड़ना। वो लोग जो हर फेलियर में सीख देखते हैं, जो खुद को दूसरों से कम नहीं समझते, और जो अकेले बैठकर अपने मन की गहराई में उतरते हैं, वही असल में मेंटली स्ट्रांग होते हैं। इस सीरीज में आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात हिला गई? कौन सी आदत आप आज से छोड़ना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर इस समरी ने आपके माइंड को जरा भी स्ट्रांग किया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। ABC बुकपीडिया को सब्सक्राइब करें।